चलो, आवाज आ रहा है सबको? बोलो जरा एक बार की। सुन पा रहे हो? हम्म, आ रही है आवाज? हाँ, बोलो। चलो, कल कहाँ बात कर रहे थे अपन? अपन नाविक के अवयवों के बारे में बात है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक हो सब? बढ़िया। चलो भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में अपनी बात हो रही थी। सुनो, अपन ने कल नाभिक के अवयवों के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक? और नाभिक के अवयवों में एक तो हमने नाभिक का द्रव्यमान, और उसमें भी हमने एक एएमयू का वैल्यू कितना था, 1.66054 इंटू 10⁻⁻के 27 kg। एक तो इसके बारे में बात किया था, ठीक? एक अपन ने 1 AMU इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बारे में बात किया था। दूसरे अपन डिस्कस कर रहे थे नाभिक के आकार के बारे में, हाँ? और नाभिक के आकार के बारे में डिस्कस करते टाइम हमें एक्स का वैल्यू मिला था 28.4 फर्मी। या फिर अगर हम उसको ऐसे कहें कि नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में है। ये क्या थी? क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस थी, न्यूनतम पहुंच दूरी थी। तीसरी जब हम बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे नाभिक की त्रिज्या के बारे में। हमारी बात किसके बारे में हो रही थी? नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियर के बारे में हो रही थी। और नाभिक की त्रिज्या में हमने क्या किया था? आर इक्वल टू आर नॉट e⁻1/3। ये नाभिक की रेडियस थी, नाभिक की त्रिज्या थी, ठीक? अब चौथी बात करते हैं अपन नाभिक के घनत्व के बारे में, ठीक है? सुनो जरा, इधर आओ। नाभिक का घनत्व देखो क्या होता है। D इक्वल टू m/v, सही होता है। चलो, अपन क्या करते हैं, m का मतलब द्रव्यमान, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उनका टोटल वैल्यू होता है A इक्वल टू P प्लस N। इसका मतलब A इंटू MP, या तो ऐसे लिख दो, अपॉन V मतलब 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है? अपन जानते हैं चूंकि R इक्वल टू आर नॉट e⁻1/3, यही तो अपन R इक्वल टू आर नॉट e⁻1/3 लेते हैं। इसका मतलब D इक्वल टू A MP अपॉन 4/3 पाई, आर की जगह वैल्यू रख दो आर नॉट e⁻1/3 का क्यूब। इसका मीन्स D इक्वल टू A MP अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ऐसे कैंसल, अपन को वैल्यू जाती है सारी। वीडियो क्लियर नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी भाई तुम्हारे यहाँ थोड़ी सी, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। एक बार नेटवर्क की प्रॉब्लम के साथ ऐसा हो जाता है। इक्वल टू AMP अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, काम चलेगा? आगे सुनो, अपन वैल्यू जानते हैं, देखो आओ इधर। अपने पास क्या क्या वैल्यू होती है, देखो। M ऑफ P
1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 किलोग्राम। एक तो ये वैल्यू होती है, ठीक है। आर नॉट इक्वल टू अपन ले लेते हैं 1.3 से 1.5 फर्मी की रेंज में, और अप्रोक्सीमेट इसके लिए अपन ले लेते हैं 1.45 फर्मी की रेंज में, ठीक है। जब ये वैल्यू रखते हैं, डी इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 अपॉन 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट क्यू का मीनिंग 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब। जब इस पूरे वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं तो डी का जो वैल्यू आता है वो लगभग 1.81 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको अप्रोक्सीमेट डी का जो वैल्यू होता है उसे लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या हुआ? ये नाभिक का घनत्व है। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ए पे डिपेंड नहीं करती। प्रणाम। ये डेंसिटी ऑफ, ये किस पे डिपेंड नहीं करती? ए पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब किसी भी परमाणु का नाभिक हो, नाभिक से हमें कोई लेना नहीं, वो कोई से परमाणु का नाभिक हो, सारे के सारे परमाणुओं के नाभिक का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? 2 इंटू 10 टू द पावर 7, एक नियत राशि होती है। इसका मतलब ये जो घनत्व है नाभिक का, ये ए पर डिपेंड नहीं करता। इसका वैल्यू ए पर डिपेंड नहीं करता। ओके, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नाभिक के घनत्व के बारे में? किसी को ही नहीं दिख रहा क्या साहब? बोलो जरा एक बार की। सबको बात समझ आई? नाभिक के घनत्व का मतलब समझ आया? दिख ही नहीं रहा। चलो करवाते हैं, अभी 1 मिनट रुको, सही करवाते हैं। अरे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अरे यार कैमरा तो साफ है। वीडियो बच्चों को दिख ही नहीं रहा। प्रॉब्लम यार, वीडियो क्लियर नहीं है। रिकॉर्डिंग फिर रोको, फिर क्या करो इसको? रिकॉर्डिंग तो बंद करो। चलो, वो अभी बता रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। अगला देखो, अपन क्या करते हैं, अपन ने एक बात कही थी कि नाभिक का द्रव्यमान मापने के लिए अपन एक प्रोसेस यूज करते हैं, एक विधि होती है हमारे पास, उसका नाम है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जरा सुनो काम की बात। अगला टॉपिक है अपने पास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मतलब क्या होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का? वह विधि जिसके द्वारा नाभिक का
द्रव्यमान ज्ञात किया जाए, नाभिक का क्या करते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। ठीक, मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। अच्छा सुनो दूसरी बात, आपको फोटो आ रहा है वीडियो में। हाँ, वह विधि जिसके द्वारा नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात किया जाए क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अच्छा सुनो, अपन क्या करते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का जो मेथड है उसमें मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोले या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बोले, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में परमाणु के द्रव्यमान में से परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल दिया जाता है। ठीक है, अपना काम क्या होता है, अपन नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परमाणु के द्रव्यमान में से अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा नाभिक का। ठीक है, इसमें अपना काम क्या होता है, एक तो अपन इसमें क्या यूज करते हैं, पहली बात ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड मींस विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, अपन क्या करते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से जब अपन मास निकालते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, इन दोनों को लगाने से जो समान द्रव्यमान वाले परमाणु हैं, समान द्रव्यमान के जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिल जाते हैं, समान द्रव्यमान वाले परमाणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, इसके बेसिस पर अपन कई सारे पार्ट्स यूज कर लेते हैं, जैसे देखो समस्थानिक आइसोटोप, समस्थानिक, समभारिक आइसोमॉर्फ, ठीक, और एक सम न्यूट्रॉनिक, कल जिसके बारे में बात किया था हमने। जो कहता है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की जो विधि है, उस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विधि से अपन समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक तरह के जो परमाणु हैं वो क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, अब अपना काम क्या है, अपन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के काम कैसे करता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रो, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जरा आओ इधर देखते हैं। इसमें तीन तरह के अवयव होते हैं, वो अपने काम के हैं। ये एक तरह का उपकरण होता है, इस उपकरण में इसके तीन एलिमेंट हैं, तीन पार्ट काम करते हैं इसके, और वो कौन कौन से हैं जरा देखो। सबसे पहला पार्ट आयन स्रोत। ऐसा करो, रिजॉइन कर लो भाई, एक बार की रिजॉइन करो।